आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। समासोक्ति कहने का मतलब यह है कि उसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है ना, इसलिए समासोक्ति कहा गया है। समासोक्ति का अलंकार भी है, आप ध्यान रखें। अलंकार जब पढ़ाऊंगा तो समासोक्ति के बारे में जिक्र भी करूंगा, और समासोक्ति एक सिद्धांत भी है वक्रोक्ति की तरह, तो उसमें भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आगे कहा गया, पर आचार्य शुक्ल का एक कथन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। यह उस समय में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कहानियों की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। इसमें इतिहास और कल्पना का योग हुआ है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। आगे और कथन है शुक्ल का, इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। जो पद्मावत कहानी है इसका पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, कल्पना के आधार पर है, किंतु इसका उत्तरार्ध ऐतिहासिक के आधार पर निर्भर है। उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिकता के आधार पर है। अलाउद्दीन से युद्ध होता है, रतन सेन मारा जाता है ना। ये आचार्य शुक्ल का कथन है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लेना, बहुत अच्छा कथन है। फिर आता है जायसी का जो प्रिय अलंकार है वो हेतु उत्प्रेक्षा। दोस्तों, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जायसी के प्रिय अलंकार का क्या नाम है? हेतु उत्प्रेक्षा है। दोस्तों, आप पूरा याद कर लेना है। फिर विजय देवनारायण शाही का एक मत है, पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा गया है। कैसी कृति कहा गया है? ट्रेजिक कृति कहा गया है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की ट्रेजिक कृति कहा है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी आप नोट कर लेना दोस्तों, इस बात को भी याद कर लेना। आगे पद्मावत